नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल एक टर्म बड़ा चल रहा है, एक शब्द बड़ा चल रहा है, क्रेडिट जीवी। तो क्रेडिट जीवी क्या है और कौन है, ये समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक चैलेंज देती हूँ। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको कहीं इसरो दिखाई दे रहा है क्या? अगर इन तस्वीरों में आपको इसरो मिल गया हो तो कमेंट में मुझे लिख करके जरूर बता दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और उससे पहले जब आप आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। हमारी तरफ गांव में एक कहावत कहते हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। इसका मतलब होता है कि जितना भी अच्छा अच्छा है वो तो हमारा है, लेकिन जो बुरा बुरा है उसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। एक क्रेडिट जीवी का यही काम होता है, वो क्रेडिट के भरोसे ही चल रहा होता है, क्रेडिट के नाम पे सीना फुलाए घूमता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद से जिस तरह से कमबैक किया, वो एक मिसाल है दुनिया के लिए। पूरी दुनिया इस समय वाहवाही कर रही है कि किस तरह से इसरो ने इतने कम बजट में चंद्रयान 3 जैसा मिशन तैयार कर लिया। इतने कम बजट में दूसरे देशों का सैटेलाइट भी स्पेस में भेज रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जब कवरेज हुई चंद्रयान 3 की, तो इसरो के साइंटिस्ट नहीं दिखाए गए तो केवल हमारे प्रधानमंत्री। भक्त एक तर्क दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्योंकि हेड पोजीशन पे हैं, इसीलिए स्पेस और साइंस को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी बहुत सारा काम किए हैं, मोदी जी बहुत सारा काम किए हैं इसरो के लिए, इसलिए इसरो इतना आगे बढ़ रहा है। पर इन मूर्ख भक्तों को कौन समझाए कि प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए और सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने स्पेस साइंस को बढ़ावा देने की जगह उनके बजट में भयंकर कटौती की है। लगातार बजट कम किया गया है इसरो का, और जो स्पेस साइंस के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसके भी पैसे कम कर दिए गए हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि शिक्षा में, विज्ञान में तरक्की ना हो पाए। आपने बजट क्यों काटा आखिर? अगर इसरो का होना इतना जरूरी है और इसरो की उपलब्धियां देश की शान में इजाफा करती हैं, तो आपने बजट क्यों कम किया? आप क्यों नहीं उनके इंजीनियर्स की तरफ देख रहे हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है? लेकिन हाँ, जब उन्हीं कम पैसों में, उन्हीं स्थितियों परिस्थितियों में वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, तो दौड़े दौड़े बिना कुल्ला दतवन किए सुबह सुबह पहुंच गए बंगलुरु। नहीं, हम ज्ञान देंगे। इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत नेता कौन होता है? जो कि इसरो के वैज्ञानिकों को भी ज्ञान दे दे। कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब टच डाउन करता है, जब सब कुछ 000 हो जाता है, वो बहुत ऐतिहासिक माना जाता है कि हमने देखा कि हाँ 000 हो गया, बिल्कुल जमीन को छू लिया स्पेसक्राफ्ट ने, चांद के। उस जो मौके को हमसे छीन लिया गया, वो जो मोमेंट होता है कि सब कुछ 0 हो चुका है, हम देख रहे हैं कि हाँ हमारा क्राफ्ट उतर चुका है चांद पे, उस वक्त तो ग्रहण लग गया। किसी भी देश में आज तक किसी भी स्पेस मिशन का इस तरह से प्रसारण नहीं हुआ होगा, किसी भी देश का। जनता भी सोच रही है कि ये क्या चल रहा है यार, इसरो को तो हमें दिखा दो। आधा स्क्रीन छका के मन नहीं भरा, तो फिर जल्दी जल्दी फोन पे बात करते हुए भी प्रसारण हुआ चैनलों पे। और गोदी मीडिया तो चंद्रयान से दंगे करा ही रहा था। गोदी मीडिया तो चंद्रयान से भी हिंदू मुस्लिम करता है, तो गोदी मीडिया के हिसाब से तो जो भी हो रहा है कि चीन झुक गया, पाकिस्तान झुक गया, जो भी हुआ मोदी जी की वजह से हुआ है हमारे। खैर, तो अफ्रीका से लेकर के लगातार पूरी कवरेज चल रही है। चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ है तो वैज्ञानिक नहीं दिख रहे हैं, केवल एक शख्स दिखाई दे रहा है। और उसके बाद से फिर आए इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री, और मिले तो मुझे लगा कि चलो वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं तो एचईसी के उस स्टाफ से भी मिलेंगे जिनको सैलरी नहीं मिल पाई है। एचईसी का स्टाफ जिसने कि लॉन्च पैड तैयार किया है चंद्रयान 3 का, वो सैलरी के लिए प्रोटेस्ट भी करता रहा है। 17 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, लोन लेकर के घर चला रहे हैं। मुझे लगा उनसे भी मिल लेंगे, लेकिन मेरे जैसे लोग बेवकूफ होते हैं जो कि ये इतनी उम्मीद भी इनसे कर लेते हैं। इतना खुशी का अवसर है, इस तरह के दुख की बातें करके माहौल खराब थोड़ी ना करना है। फिर इससे भी नहीं मन भरा तो रोड शो हुआ। स्पेस मिशन के बाद रोड शो हुआ, और रोड शो देखिए, गाड़ी से लटक करके कैसे रोड शो हो रहा है। अरे तो चंद्रयान के लिए अगर रोड शो आप कर रहे हैं तो किसी भी साइंटिस्ट को तो ले लेते। कोई नहीं,
रोड शो हो रहा है, बट वाई? यही देख करके लोग कह रहे हैं कि शुक्र है 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था तब हमारे प्रधानमंत्री कोई और थे, मनमोहन सिंह थे, नहीं तो जो धोनी का वो ऐतिहासिक छक्का है वो हम देख ही नहीं पाते। लोगों ने बकायदा वीडियो बनाई है कि अगर 2011 में मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent. इस पे आखिर इतना सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बर्बादी के बीज बोने वाले आबादी का क्रेडिट लेंगे तो सवाल उठेगा ही उठेगा। यूनियन बजट 2023-24 आप देखिए, एक्सपेंडिचर फॉर स्पेस साइंस में भारी कटौती हुई, 32% तक की कटौती हुई। और इसमें कटौती हुई तो इससे कौन कौन से मिशन प्रभावित हुए? इसमें चंद्रयान 3 भी शामिल है, इसमें आदित्य L1 भी शामिल है जो कि आगे आने वाला हमारा मिशन है। तो अगर हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का क्रेडिट आपको जाता है तो उनकी दुर्दशा का क्रेडिट भी आपको जाता है। आखिर किस हद से आप वैज्ञानिकों की मेहनत का, उनकी उपलब्धियों का क्रेडिट ले रहे हैं? चंद्रयान चंद्रमा के डार्क जोन में लैंड हुआ तो आपने क्रेडिट ले लिया, लेकिन ये देश इस वक्त जो डार्क जोन से गुजर रहा है इसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है। डार्क जोन, वो डार्क जोन जहां पे लड़कियां नंगी घुमाई जाती हैं, वो डार्क जोन जहां पे छात्रों को उनके मजहब, उनके धर्म की वजह से पीटा जाता है, वो डार्क जोन जहां पे मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच नहीं है। अगर आप हेट क्राइम के खिलाफ लिखते हैं तो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे स्ट्राइक आ जाती है, आपका लिखा हुआ डिलीट हो जाता है, आपको मेल आ जाता है। डार्क जोन जहां पे हेट क्राइम करना अपराध नहीं है, हेट क्राइम के खिलाफ बोलना अपराध है। वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है और सहमत है तो कमेंट जरूर कर दें, नहीं सहमत है तो भी कर सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक स्पेस है, यहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है लेकिन भद्र भाषा में। और जब आपने देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कर ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।